तो हमने जो इस एक 30 और 31 नंबर जो श्लोक है, तो उसमें भगवान क्या वर्णन कर रहे हैं? भगवान वर्णन कर रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यम सम्यक व्यवस्थित स। फिर क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सात कि जो सबसे पहले जो जो दुराचारी व्यक्ति भी क्यों ना हो, अगर वो आध्यात्मिक जीवन या भक्तिमय जीवन में आता है तो क्या हो जाता है, उसको साधु समझना चाहिए। और नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि और बाद में वो धीरे धीरे क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो धर्मात्मा बन जाता है, अधर्म आत्मा से धर्मात्मा बन जाता है। तो ये पॉइंट भगवान वहां पे बोल रहे हैं। तो अब जो आज का श्लोक है, आ, ये श्लोक जो है, इसमें भगवान जो है, ये लास्ट श्लोक से कैसे लिंक है? तो भगवान, कोई पूछ सकता है कि भगवान ठीक है, इस जन्म में जो है कुछ अच्छा परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन बाद में वो पाप करने लगा। तो पाप करने लगा, फिर फिर बाद में क्या है, भक्तों का संग मिला तो भक्ति करने लगा। तो आप बोल रहे हैं कि अपिचेत सुदुराचार, अगर तो खराब काम भी कर रहा था लेकिन अब जो है भक्ति कर रहा है तो उसको साधु समझना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो ऐसे परिवार में जन्म हुआ है, जो जो केवल पाप ही पाप कर रहा हो, या फिर ऐसे जीवात्मा है जो ऐसे योनियों में है जिसमें पुण्य नहीं कर किया, मतलब जिसमें जो है वो पाप योनि ही बोला जाता है, वो योनि इसलिए प्राप्त है क्योंकि उसने कुछ पूर्व जन्म में पाप किया हुआ था। आप बोल रहे हो कि इस जन्म में अगर कोई पाप कर रहा है तो वो भक्ति करके वो क्या हो सकता है, वो साधु बन सकता है। तो अब प्रश्न उठता है कि अगर कोई पूर्व जन्म में पाप किया था, उसके कारण इस जन्म में उसको ऐसे परिवार में जन्म मिला है जो जो पाप कार्य में लिप्त है, जैसे कि किसी को अगर ऐसे कसाई के घर में जन्म मिल गया, या किसी को बोल सकते हैं कि क्या शिकारी परिवार में जन्म मिला, या कोई जो है एकदम ऐसे परिवार में जन्म हुआ है जो सारे लोग नास्तिक हैं, तो पूरा पूरा पाप कार्य में लिप्त है, तो उसका क्या? तो उसके लिए भगवान जो है ये श्लोक बोल रहे हैं। तो ये श्लोक जो है मैं बोलूंगा, फिर उसके बाद कोई इसका श्लोकार्थ पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो श्लोक इस प्रकार से है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये सूयः पापयोनयः स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र तेपि यान्ति पराम गतिम। कोई आप में से एक जो इसका श्लोक का अर्थ पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। हे हरे कृष्ण पार्थ, प्रभु जी, मैं पढ़ू? हरे कृष्ण प्रभु। हे पार्थ, हाँ पढ़िए प्रभु जी, है पार्थ जो, पढ़िए हे पढ़िए। पार्थ, हाँ जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही अ, निम्न जन्मता स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि इस जन्म में पाप करने वाले लोगों का तो छोड़ ही दो, अगर वो भक्तों के संग में आते हैं वो तो साधु बन जाते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई पूर्व जन्म में पाप किया हुआ है, मामी पार्थ व्यपाश्रित्य ये भी सुयः पाप योनि, जो पूर्व जन्म में भी पाप योनि, मतलब कि जो पूर्व जन्म में पाप करने के कारण उसको इस जन्म में किसी पापी कुल में जन्म मिला है, वो भी, या पाप योनि, पाप कुल पाप योनि जो भी है, अगर उसमें भी जन्म मिला है तो वो व्यक्ति भी अगर व्यपाश्रित, माम ही पार्थ व्यपाश्रित, व्यपाश्रित मतलब आश्रित, मतलब आश्रय लेना या शरण में जाना, सरेंडर हो जाना। व्यपाश्रित मतलब एकांतिक सरेंडर, एकांतिक आश्रय लेना, मेरा ही शरण में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो वो परम गति प्राप्त कर जाएगा, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं। और ये जो पाप योनि है, प्रभुपाद जी जो तात्पर्य है उसमें बोल रहे हैं कि स्त्रीय वैश्य और शूद्र, ये जो है जो ट्रांसलेशन में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये इसके कैटेगरीज हैं, मतलब ये पाप, स्त्री वैश्य और शूद्र जो है ये पाप योनि में आते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी खुद ही कुछ अलग जगहों में यहाँ तक ये भी बोले हैं कि पाप योनि अलग है, स्त्री वैश्य शूद्र अलग है, मतलब ये चार कैटेगरी के लोग हैं। आपको समझ में आ रहा है?
यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है, प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि पाप योनि अर्थात स्त्री वैश्य शूद्र, ये तीनों जो है पाप योनि है। और अलग जगहों पे प्रभुपाद जी ये बोले हैं कि पाप योनि अर्थात जो शूद्र से भी गया गुजरा हो। तो इसको जब हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे तो उसमें प्रभुपाद जी भागवतम से एक श्लोक लेते हैं। तो वो श्लोक जो है, उस श्लोक जब हम तात्पर्य पढ़ेंगे तो उसको और डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसमें बताया जा रहा है कि कैसे शूद्र से भी गए गुजरे लोग जो है वो भी अगर भक्तों का आश्रय लेते हैं तो वो भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो इस श्लोक में भगवान एक चीज बहुत क्लियर कर रहे हैं कि भक्ति करने के लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं चाहिए, मतलब कि कोई पूर्व अवस्था नहीं है कि भाई इस अवस्था को आना पड़ेगा तभी आप भक्त बन सकते हो। आप किसी भी अवस्था में हो, आप कोई भी हो, आप कितने भी पाप कर रहे हो, यहाँ तक कि आप पाप योनि में क्यों ना हो, तो भी आप भक्ति कर सकते हैं। ये जो श्लोक का मेन इसका अर्थ यही है। जैसे कि हम अगर कोई भौतिक जीवन में है, तो हमको अगर अगर इंजीनियरिंग पढ़ना है, तो इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए हमको पहले 12th पास करना पड़ेगा या फिर डिप्लोमा देना पड़ेगा, और उसके बाद हमको एंट्रेंस देना पड़ेगा। अगर हम ये सब नहीं है तो हम इंजीनियरिंग में जा ही नहीं सकते। ये भौतिक जीवन में कुछ प्री रिक्विजिट्स चाहिए, मतलब ये अवस्था पहुंचने, ये चीज करने के लिए आपको ये होना पड़ेगा। लेकिन भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति जो है वो कोई भी स्तर में हो, आप कोई भी हो, कर सकते हो। आप भक्ति जो है कर सकते हो। यहाँ तक कि कुछ टीकाकार जो है वो पाप योनि में ये बोलते हैं कि वो मनुष्य ही नहीं है, पाप योनि अर्थात जो जानवर पशुओं का योनि है, वो भी अगर भक्ति किसी तरह से भगवान के भक्तों का संग मिल जाता है तो वो भी भगवान के धाम जा सकते हैं। जैसे कि हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, तो सब बहुत जो फेमस कहानी है, जो पशु भगवान के धाम गए, तो वो है किनका, तो गजेंद्र मोक्ष के बारे में, गजेंद्र के बारे में हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत पुराण में। और एक भी हम जो पशु योनि में थे लेकिन भगवान के धाम जाते हैं या भगवान के अति प्रिय बन जाते हैं, वो कौन है, तो हम रामायण में पढ़ते हैं जटायु के बारे में। तो स्पेशली ये दोनों अ, जो पशुएं हैं, ये दोनों का और भी बहुत सारे उनका वर्णन है, लेकिन ये मेन ये दोनों का ही वर्णन हमको मिलता है भागवत पुराण और क्या, आपका रामायण में। तो और बाकी स्त्रीय वैश्य और शूद्र, तो स्त्रियों को यहाँ पे क्यों रखा गया है, क्यों रखा गया है कि ये जो है थोड़ा कम, मतलब कि ये जो स्त्री जाति है वो भी थोड़ा सा क्या है, वो आध्यात्मिक जीवन में आ सकता है, लेकिन उनको इस कैटेगरी में क्यों रखा गया है, तो इसलिए क्योंकि माताएं जो है बेसिकली वो थोड़ा सा इमोशनल होते हैं और उनको बहुत अटैचमेंट रहता है। और माताओं का ये गुण इसलिए है क्योंकि ये गुण चाहिए आप जो है संतान को पालन करने के लिए। तो बच्चा देखिए, अगर कोई बच्चा को बोला तुम किसको ज्यादा प्रेम करते हो, छोटा बच्चा है तो माँ का नाम ही लेगा वो। पिताजी नहीं रहेंगे, नहीं आएंगे घर में तो भी चलेगा, लेकिन माँ रहनी चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि माताओं को ये गुण दिया गया है, उनको इमोशनल बना गया है तो कि वो पालन कर पाए। नहीं तो वो अगर जो है पुरुष की तरह अगर ज्यादा रेशनल हो जाएंगे तो बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकते। आप देखेंगे बहुत सारे, अगर बच्चा छोटा बच्चा रोता है ये करता है तो बाप बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन माँ वो ये नहीं होती, क्योंकि इसलिए उनको इमोशनल बनाया गया और इस इमोशनल नेचर के कारण उनको बहुत अटैचमेंट होता है। इसलिए प्रोपा जी बोलते हैं, प्रोपा जी जब 7वें अध्याय, सॉरी 7वें स्कंद का 7वें अध्याय का 16 नंबर श्लोक, जिसमें प्रहलाद महाराज भगवान को बोल रहे हैं कि, भगवान को नहीं सॉरी अपने दोस्तों को बोल रहे हैं कि मेरी माँ जो है उसको भी नारद मुनि ने आध्यात्मिक ज्ञान दिया था, और तब मैं अपने माँ के गर्भ में था, लेकिन मुझे याद है माँ भूल गई। तो ऐसा बोलते हैं कि माँ इतना सीरियसली उसको नहीं ली तो भूल गई, लेकिन मुझे याद है। तो प्रभुपाद तो तात्पर्य में लिखते हैं कि जनरली जो माताएं हैं वो बहुत अटैच रहती हैं और बहुत इमोशनल रहती हैं, इसलिए वो आध्यात्मिक जीवन में इतना सीरियस नहीं हो पाती। लेकिन ये एक पॉजिटिव क्वालिटीज भी है, प्रभुपाद जी कई कई जगह में बोलते हैं, क्योंकि ये इमोशनल नेचर के कारण आप बहुत बार देखोगे कि मंदिरों में बहुत जो प्रवचन होता है तो उसमें ज्यादातर माताएं रहती हैं और पुरुष कम रहता है। तो यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई भी आप क्यों ना हो, आप भक्ति कर सकते हो। और वैश्य, अभी वैश्य का जो है
इससे पहले हम माताओं का थोड़ा एग्जाम्पल ले लें, जो भागवतम में आता है और अन्य अन्य ग्रंथों में आता है, किस प्रकार से वो भक्ति के पराकाष्ठा को प्राप्त कर पाए। तो जैसे कि सबसे पहले नाम जो आता है कुंती महारानी का। तो कुंती महारानी का आप देखेंगे तो कुंती महारानी जो है वो ऐसे श्लोक लिखे हैं जिसको बड़े बड़े सन्यासी तक पढ़ते हैं और उसको अपनाने का प्रयास करते हैं। कुंती महारानी भगवान को बोल रहे हैं कि भगवान मुझे हर हर में जो है कष्ट दीजिए, क्योंकि आप जब मुझे कष्ट देंगे तो क्या होगा कि मैं आपको हर समय याद रखूंगी। तो ऐसा बोले सन्यासी के लिए भी ऐसा सोचना बहुत डिफिकल्ट है कि मुझे कष्ट देते रहो कि मैं आपको याद रख पाऊं। और और जैसे कि द्रौपदी आते हैं, द्रौपदी भी बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। हाँ, कुंती महारानी है, और भी बहुत सारे, सती अनुसुईया, और अलग अलग और भी बहुत सारे जो है माताएं हैं जो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। स्त्री का शरीर मिलने के बाद भी भगवान के जो है भक्ति मतलब कर पाए, या भगवान के भक्ति करके भक्ति के जो पराकाष्ठा है भगवान के चरणों को प्राप्त करना, वो कर पाए। उसके बाद वैश्य, वैश्य को क्यों बोला गया है कि उनके लिए वो जो है थोड़ा पिछले, मतलब भक्ति में थोड़ा पिछड़े हुए हैं। तो इसलिए क्योंकि वैश्य जो है वो धन से बहुत अटैच रहते हैं, तो उनको लोभ बहुत रहता है, क्योंकि बिजनेस करते हैं, तो इसके लिए लोभ बहुत रहता है। तो इसलिए वैश्य भी इस कैटेगरी में आते हैं। और शूद्र, शूद्र का प्रॉब्लम क्या है? तो शूद्र जाति के लोग जनरली कैसे रहते हैं कि उनको तमोगुणी कहलाते हैं, तमोगुण में रहते हैं। तमोगुण में रहते हैं तो तमोगुण का क्या नेचर है? तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये तमोगुण का नेचर है। और भोग करने की प्रवृत्ति, ये भी रजोगुण और तमोगुण का नेचर है। तो आज के जमाने में तो सबको ही शूद्र ही है, इसलिए बोला गया कलौ शूद्र संभव हुआ, क्योंकि किसी को आध्यात्मिक जीवन में कोई रुचि नहीं है। लोग या तो भौतिक सुख का अनुभव करना चाहते हैं या तो सोना चाहते हैं। कुछ लोगों को बोलोगे तो छुट्टी मिल गया तो क्या करूंगा, अभी दिन भर मस्त सोऊंगा, खाऊंगा, सोऊंगा, बस और कुछ नहीं करूंगा। या फिर क्या करना है, मॉल घूमना है, मूवी देखने जाना है। तो जनरली जो आज के संसार के लोग हैं वो शूद्र जैसा ही उनका नेचर है, इसलिए कलौ शूद्र संभव कहा गया है। तो ये सारे कैटेगरीज, ये पाप योनि स्पेशली जो है पाप योनियों में पैदा हुए। पाप योनि का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन है? तो शास्त्रों में, रामायण में आता है वाल्मीकि। वाल्मीकि ऋषि एक चोर थे, चोर या मतलब बोलते हैं मारपीट भी करते थे और चोरी करते थे। तो इतना उनका मतलब पाप था उनके अंदर कि भगवान का नाम तक नहीं ले पा रहे थे। नारद मुनि ने उनको बोला कि अब मरा मरा बोलो। तो पहले बोला राम नाम लो, तो राम नाम नहीं ले पाए, तो बोले मरा मरा लो तो आप ऑटोमेटिकली राम का नाम ले पाओगे। तो सोचिए कि उस तरह से वाल्मीकि ऋषि जो है केवल भगवान का नाम लेके कहाँ पहुंच जाते हैं, इतने बड़े भक्त बन जाते हैं कि वो भगवान की जो लीला है रामायण उसको लिख डालते हैं और बहुत बड़े आचार्य ऋषि बन जाते हैं। और दूसरा उदाहरण आता है चैतन्य चरितमृत में, मृगारी। मृगारी जो था वो एक शिकारी हुआ करता था, और ऐसा नॉर्मल शिकारी नहीं, उसको जानवरों को अधमरा करता था। वो अधमरा करते, जो जानवर छटपटाते थे तो उनको छटपटाते हुए देख के मृगारी को बहुत आनंद आता था। तो उस लेवल में था, लेकिन नारद मुनि का क्योंकि उसको संग मिल गया, तो मृगारी जो है वो बहुत बड़े भक्त बन गए, और इतने बड़े भक्त बन गए कि मृगारी चींटी तक उनके घर के सामने जब जाते थे तो उसको साइड कर देते थे ताकि उसके ऊपर न चढ़ जाए। इतना बड़ा परिवर्तन। तो ये श्लोक जो है वास्तव में हमको एक भगवान बोल रहे हैं कि एक धैर्य दे रहे हैं, और एक मतलब भगवान की जो कृपा वो इस श्लोक में दर्शाता है कि भगवान बोल रहे हैं तुम कुछ भी हो, बस मेरे शरण में आ जाओ। तुम कैसा भी पाप क्यों ना किया हो, यहाँ तक कि तुम पाप योनि में जन्म लियो, पूर्व जन्म में भी पाप किए हो, अभी भी पाप घर में पैदा होकर अभी भी पाप कर रहे हो, तो भी मैं तुम मेरे शरण में आ जाओ, तुमको परम गति प्राप्त हो जाएगा। ये वास्तव में हमको क्या बोल सकते हैं, एक मोटिवेशन है भगवान की तरफ से कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पोजीशन पे है, कभी भी वो भगवान के शरण में जा सकता है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं नॉनवेज खाया हूँ, नॉनवेज खाता हूँ तो मैं भगवद गीता नहीं पढ़ सकता, ऐसा नहीं है। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं पिछले जन्मों से पाप कर रहा था वो भी जो है भक्ति में आ सकता है। तो इसमें कोई प्री रिक्विजिट नहीं है भक्ति में।
अब थोड़ा हम तात्पर्य को पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर तात्पर्य, हम उसको थोड़ा पढ़ेंगे। कोई आप में से तात्पर्य पढ़ना चाहते हैं? जिन्होंने ट्रांसलेशन पढ़ा था वो नहीं पढ़ सकते, और कोई अगर तात्पर्य पढ़ना चाहते हैं? मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ ओके माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। ये तात्पर्य। प्रभुपाद की जय। शेखर, कैन यू स्टॉप दिस प्लीज? शेखर। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। सभी परम धाम के अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवत में 2.4.18 में कथन है कि अधम योनि चंडाल भी शुद्ध भक्त के संघर्ष में शुद्ध हो जाता है। एक मिनट अतः माता जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। मैं माता जी इस श्लोक को थोड़ा दिखाना चाहता था, तो मैं इस श्लोक को शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट, ताकि हम इस श्लोक को अच्छे से पढ़ पाए। तो ये श्लोक इस प्रकार से है, ये दूसरे स्कंद का दूसरा अध्याय का 18 नंबर श्लोक है। तो ये श्लोक इस प्रकार से है, किराट हुनंद्र पुलिंद पुलकसा आबीर शुंभ यवना कसादय ये अन्य च पाप यद अपाश्रयाश्रय शुद्धंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। तो इसमें बोल रहे हैं कि ये जो कैटेगरीज है, तो क्या क्या है? किराट, हुन, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, शुंभ, यवन, और ये खस, ये भी एक जाति है। और ये सारे लोग जो पाप कार्य को, एडिक्टेड टू सिंफुल एक्ट्स लिखा है इसमें, जो पाप कार्य से आसक्त है, वो भी कैन ऑल्सो कैन बी प्यूरिफाइड बाय टेकिंग शेल्टर ऑफ द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। वो भी शुद्ध हो सकते हैं। कैसे? अपाश्रयाश्रय, जो भगवान के आश्रित है। श्रयाश्रय मतलब आश्रित है, उनका आश्रय लेना। अपाश्रयाश्रय मतलब आश्रय का आश्रित, आश्रय लेना। जो भगवान से ऑलरेडी आश्रित है, भगवान के शरण में है, अगर उनका आश्रय लेते हैं तो भी शुद्ध हो जाते हैं। कैन ऑल्सो बी प्यूरिफाइड लिखे हैं। क्या? एडिक्टेड टू, एडिक्टेड मतलब उनको आसक्त है पाप कार्य में। तो इस तरह से हम दोबारा से वापस, ओके। तो माता जी आप कंटिन्यू कीजिए। हरे कृष्णा। सॉरी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी कंटिन्यू कीजिए। अतः भक्ति, ये अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पद प्रदर्शन इतने प्रबल हैं कि वहां उच्च नीच का भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्यों को सात्विक, ब्राह्मण, रजोगुणी क्षत्रिय तथा तामसी वैश्य तथा शूद्र कहा जाता है। इनसे भी निम्न पुरुष चंडाल कहलाते हैं और वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं। सामान्य रूप से हरे उच्च कृष्णा। कुल। हरे तो कृष्णा। मैंने जो पॉइंट बोला था ना उस समय में कि ये 4 कैटेगरीज हैं, तो ये क्लियर हो गया है यहाँ पे। प्रभुपाद जी जो ट्रांसलेशन दिए हैं इस श्लोक का, तो उसमें बोले हैं कि पाप योनि अर्थात स्त्रीय, वैश्य तथा शूद्र। लेकिन यहाँ पे देखिए क्लियरली प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो चंडाल, जो शूद्र जाति से भी निम्न है, इनसे भी निम्न पुरुष चंडाल कहलाते हैं। तो प्रभुपाद भी इस पॉइंट को एक्सेप्ट करते हैं कि ये जो पाप योनि है ये इन तीनों से अलग है। तो कोई आपको पूछ सकता है कि अगर कि ये 3 कैसे जो है पाप योनि में आ सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि वास्तव में प्रभुपाद जी यहाँ पे देखिए क्लियरली बोल रहे हैं कि ये पाप योनि में नहीं आते, ये अलग है। ये 3 कैटेगरी जो है अलग है और पाप योनि अलग है। ठीक है। कोई और इसके आगे पढ़ना चाहेंगे? सामान्य से पढ़ना चाहेंगे? कोई और पढ़िए। हरे कृष्णा। पढ़ लो जी। हाँ पढ़िए, क्लियरली पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। तो सामान्य रूप से इन निम्न प्रभु जी आप मत पढ़िए, आपका थोड़ा, संगठित हरे कृष्णा, आपका थोड़ा अटक अटक के आ रहा है। कोई और पढ़ना चाहेंगे तो पढ़िए, आपका क्लियर नहीं आ रहा है।
कोई और? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं हरे पढ़ूं? कृष्ण। आइए माता जी, हरे पढ़िए। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते, किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। यह तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए, जैसा कि व्यपाश्रित्य शब्द से सूचित है। मनुष्य को पूर्णतया कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बोल रहे हैं सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते। जनरली वो कास्ट सिस्टम अभी तो उतना पता नहीं है कि नहीं उतना, बट ये हुआ करता था पहले में। जो उच्च कुल में जन्म लेते थे तो बहुत ये करते, बहुत मतलब जो नीचे कुल के लोगों को तिरस्कृत करते थे। लेकिन अब ये बात नहीं है। और दूसरा चीज है कि अगर कोई जो शुद्ध भक्त है तो उसका अगर कोई संग करता है तो कितना कितना भी नीचा कुल का हो तो उसका संग करके वो परम गति को प्राप्त कर सकता है। तो इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण जो है वो हिप्पीज का और प्रभुपाद का संग है। हाँ, आप लोगों को पता होगा कि जब प्रभुपाद अमेरिका जाते हैं तो हिप्पीज उनका संग करते हैं। हिप्पीज ऐसे लोग थे जो केवल और केवल नशा करते थे और एक दूसरे को मारते थे। उनका ये दो काम था, नशा करना और मारना। तो ऐसे लोग भी प्रभुपाद का संग करके वो क्या हो गया, सन्यासी के स्तर पे पहुंच गए। तो ये शुद्ध भक्त के संग की महिमा है। अब हम नेक्स्ट श्लोक पे जाएंगे। नेक्स्ट श्लोक जो है इसमें एक्चुअली जो है एक जो है ये जो है किम कैमुत्य का न्याय बोलते हैं। कैमुत न्याय, कैमुत न्याय मतलब क्या अर्थ है कि एक मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि इसको कैसे समझ सकते हैं। जैसे कि अगर एक पत्थर है, छोटा सा एक पत्थर है, एक छोटा बच्चा उसको उठा लेता है तो कोई व्यक्ति बोलता है अगर इस पत्थर को छोटा बच्चा उठा लेता है तो बड़ों का क्या कहना। तो ये जो उसको बोलते हैं कीमत न्याय। मतलब अगर कोई छोटा चीज मतलब कुछ कार्य है उसको कोई छोटा व्यक्ति भी कर लेता है, बच्चा भी कर लेता है, तो बड़ा आदमी तो उसको आसानी से कर लेगा, तो उनका क्या कहना। तो इसको कई मुद्दे का न्याय बोलते हैं। तो ये श्लोक इस प्रकार से है, ये जो नेक्स्ट श्लोक है। तो इस श्लोक को मैं पढ़ता हूँ फिर आप कोई इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। किम पुनर्ब्रह्मण पुण्या भक्ता राजऋषय तथा अनित्य असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। कोई इसका श्लोकार्थ पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए कहना ही क्या है। अंत इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ। हाँ, तो जैसे कि मैं बोल रहा था कैमिति करना, कैमुतन्या। तो इसमें ये जो किम पुनः है इसका क्या अर्थ है। किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्त्या राज ऋषि तथा। तो किम पुनः मतलब क्या है कि जब कोई दुराचारी व्यक्ति इस जन्म में पाप कार्य कर रहा है और बाद में जाके भक्ति योग में मिल जाता है तो वो साधु बन जाता है। कोई कोई पाप योनि वाला है, कोई पूर्व जन्म से ही पाप कर रहा था, इस जन्म में भी पाप कर रहा है, वो अगर भक्तों का संग मिल जाता है तो परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे ब्राह्मण, ऐसे जो पुण्य ब्राह्मण है और जो राज ऋषियों हैं उनका क्या कहना। जो राजऋषि और ब्राह्मण है उनका क्या कहना, क्योंकि ये लोग तो ऑलरेडी जो है वो क्या है कि पिछले जन्म में कुछ पुण्य किया था, इसलिए इस जन्म में उनको उच्च कुल में जन्म मिला है, भक्त के घर में जन्म मिला है और राजा के रूप में जन्म मिला है, राजऋषि के रूप में जन्म मिला है। और इस जन्म में भी वो लोग जो है पुण्य कार्य कर रहे हैं। तो वो तो 100% क्या है कि वो भगवान के धाम को प्राप्त कर जाएंगे। फिर इसका नेक्स्ट लाइन जो है अनित्य असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे अर्जुन,
ये जो लोक है ये किस प्रकार से है, इमम प्राप्य, ये लोक को जो तुम प्राप्त किए हुए हो ये क्या है, अनित्य और असुखम है। दो इसके इस लोक के बारे में भगवान दो विशेषण बोल रहे हैं, दो क्वालिटीज बोल रहे हैं इस लोक का। तो दो क्वालिटीज क्या क्या है, अनित्य और असुख। तो अब बोलिए, ये अनित्य और असुख जो है भगवान भगवद्गीता में 3 बार बोल रहे हैं। भगवद्गीता भगवान ने कहाँ बोला था, भगवद्गीता भगवान ने युद्ध भूमि में बोला था, मतलब अर्जेंसी में बोला था अर्जुन को। अर्जेंसी बहुत कम समय है, उसमें भी अगर किसी बात को 3 बार रिपीट किया जा रहा है तो उसका कितना इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। हम अगर किसी चीज को स्ट्रेस देना है तो उसको बार बार बोलते हैं, और जनरली बोला जाता है कि 3 बार बोल रहे हैं मतलब उसको आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। तो 3 बार कहाँ कहाँ पे बोला गया है, तो सबसे अभी तो हम देख रहे हैं 9वें अध्याय का 33वां नंबर श्लोक, यहाँ पे बोला गया है कि अनित्य है, कि ये जगत जो है अनित्य, अनित्य यानी कि टेम्पररी है, और असुखम है, असुखम मतलब दुख से भरा हुआ। हाँ, इसमें आपको सुख नहीं मिलेगा। और और हाँ, दूसरा कहाँ पे बोला गया है, तो 5वें अध्याय का 22वां नंबर श्लोक। क्या है 5वें अध्याय का 22वां नंबर श्लोक, यही संस्पर्श जाब होगा दुख योने एवते आदि अंतवंत कौन्तेय नाते सुरमते बुधा। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये जो संसार है कैसा है, दुख योनि, आपको ये जो योनि मिला है दुख योनि है, क्योंकि संसार में कोई भी जन्म लेता है तो वो क्या कर रहा है, उसमें इधर पाप को अपना भुगतने के लिए आ रहा है, तो उसको ये योनि जो है दुख योनि है, क्योंकि कितना कष्ट दे रहा है हमको, ये तो दुख योनि है। और क्या बोल रहे हैं भगवान, आदि अंत अंत कौनते हैं, और ये जगत कैसा है, आदि अंत, ये इसका एक आरंभ है और इसका अंत है। तो ये दूसरा, ये 5वें अध्याय में बोल दिए। और तीसरे टाइम कहाँ पे बोल रहे हैं भगवान, तो 7वें अध्याय में बोल रहे हैं भगवान। 7वें अध्याय में हम लोग पढ़ रहे थे, तो क्या बोलते हैं भगवान, माम उपत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाम आपनुवंती नापनुवंती, फिर बीच वाला लाइन में भूल गया, अनापनुवंत, ठीक है मैं भूल गया, ठीक है। तो ये तो 7वें अध्याय में आता है, दुखालय माम उपत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। तो ये यहाँ पे भी दुखालयम और अशाश्वतम बोला गया है इस भौतिक जगत, तो 3 बार बोला गया है कि अनित्य है, असुखम है। तो इसको अगर आप इस अनित्य और असुखल लोक को प्राप्त किए हो, तो अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप तो राज ऋषि हो, तो आप जब ये पाप योनि वाले जो है भगवान के धाम जा सकते हैं, तो तुम्हारा क्या कहना, तुम तो ऐसे ही राज ऋषि हो और मेरे भक्त हो, तुम मेरा बस भजन करो और इस भगवान मतलब भगवान के धाम, मेरा मेरा धाम वापस आ जाओ। तो ये जो अनित्य और असुखम है, इसको हमारे एक आचार्य हुए श्रीधर स्वामी, श्रीधर स्वामी ने बहुत अच्छा कमेंट्री इसमें दिया है। तो बोल रहे हैं कि अनित्य मतलब क्या है, अनित्य मतलब कि इस ये जगत जो है ये टेम्पररी है, इसलिए आपके पास समय कम है, क्योंकि क्योंकि ये जगत टेम्पररी है तो आप भी टेम्पररी हो। हमको ये जो शरीर मिला है टेम्पररी टाइम के लिए मिला है, और कितना टाइम के लिए मिला है हमको पता नहीं। तो इसलिए आप जो है भजन कार्य में तीव्र हो जाओ, बिकम वेरी सीरियस इन डिवोशनल एक्टिविटीज। और असुखम, असुखम को उन्होंने किस तरह ट्रांसलेट किया है, तो वो बोलते हैं कि जो इस जगत में दुखी दुख है, तो सुख का प्रयास मत करो। जो सुख आ रहा है, आपके कार्य कर रहे हो, कोई सुख आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर दुख आ रहा है तो ये मत सोचो कि अरे इतना दुख क्यों है, क्योंकि ये दुखालय में है, तो दुख तो आएगा, तो इसकी परवाह किए बिना तुम मेरे भक्ति में लगे रहो। अगर तुम्हारे जीवन में दुख आ रहा है तो मेरे भक्ति में बाधा मत डालो। मतलब कि कई बार क्या होता है, लोग जब जीवन में बहुत दुख आ जाता है तो भक्ति बंद कर देते हैं। तो भगवान यहाँ पे श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं कि भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि ये तो दुखालय में दुख तो आएगा ही, इसके कारण अपनी भक्ति को मत रोको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी, स्पेशली हम जब कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो हम बहुत हताश हो जाते हैं। तो ये भगवान के पॉइंट को हमेशा हमको याद रखना है कि दुखालय में है, 3 3 बार भगवान बोल रहे हैं। इतना छोटा सा कन्वर्सेशन है, इतना इमरजेंसी है, उसमें भी एक पॉइंट को 3 बार बोल रहे हैं, मतलब भगवान उस पॉइंट को बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं। तो ये इवन इफ व्हाट एवर मे बी द सिचुएशन,
वी शुड नॉट स्टॉप आवर डिवोशनल सर्विस। कोई भी सिचुएशन हो, हम अपनी भक्ति को रोकना नहीं चाहिए। अब हम इसके तात्पर्य में प्रोपा जी अलग टाइप का तात्पर्य देते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। अलग टाइप का क्यों, आपको समझाऊंगा। तो कोई तात्पर्य पढ़ना चाहेंगे आप में से? हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ू। ओके माता जी, इस पढ़िए। इस संसार में कई श्रेणियों के लोग हैं, किंतु तो भी यह संसार किसी के लिए सुखमय स्थान नहीं है। यह स्पष्ट कहा गया है, अनित्यम असुखम लोकम। यह जगत अनित्य तथा दुखमय है और किसी भी भले मनुष्य के रहने लायक नहीं है। भगवान इस संसार को क्षणिक तथा दुखमय घोषित कर रहे हैं। कुछ दार्शनिक, विशेष रूप से मायावादी, कहते हैं कि यह संसार मिथ्या है, किंतु भगवत गीता से हम यह जान सकते हैं कि यह संसार मिथ्या नहीं है, यह अनित्य है। अनित्य तथा मिथ्या में अंतर है। यह संसार अनित्य है, किंतु एक दूसरा भी संसार है जो नित्य है। यह संसार दुखमय है, किंतु दूसरा संसार नित्य तथा आनंदमय है। हरे कृष्णा। तो ये देखिए प्रभुपाद जी, तो पहला लाइन तो समझ में आ रहा है कि अनित्य बोल रहे हैं, और जब जो दूसरा देखिए आप लाइन में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कुछ लोग बोलते हैं, कुछ दार्शनिक बोलते हैं कि, स्पेशली मायावादी, वो लोग बोलते हैं कि ये अनित्य नहीं, ये मिथ्या है ही नहीं ये संसार। तो प्रभुपाद यहाँ पे ये पॉइंट को क्यों ला रहे हैं जबकि भगवान इस लाइन में कहीं पे मायावाद या इस तरह का चर्चा नहीं कर रहे हैं, प्रभुपाद क्यों ला रहे हैं? तो मैं आज सोच रहा था कि प्रभुपाद ने ऐसा तात्पर्य क्यों लिखा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम काला चश्मा लगाए हुए हैं तो दुनिया को देखेंगे तो हमको काला ही दिखेगा, या लाल चश्मा लगा रहे हैं तो दुनिया को देखेंगे तो लाल दिखेगा हमको। तो हम कितना भी समय देखते रहे, किसी अगर हम पूरा एकदम लाल चश्मा लगाए हैं, किसी पेड़ के पत्ते को देखते रहे, तो जितना समय भी हम देखते रहे वो हमको हरा नहीं दिखेगा, कुछ अलग रंग ही दिखेगा। हाँ? आप बोलेंगे मैं 2 घंटा से देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसका कलर जो है ये हरा नहीं है। आप क्या बोल रहे हो, हरा है। हाँ? तो ऐसे ही हम अगर भगवदगीता को सही अर्थ से ना देखें, या भक्त के द्वारा ट्रांसलेशन या उसका तात्पर्य को ना पढ़ें, आप किसी अभक्त का पढ़ेंगे, तो कितना भी संस्कृत का विद्वान हो जाए, उसका अगर हम पढ़ेंगे तो हमको क्या होगा, भगवदगीता का जो असली तात्पर्य या भगवत गीता का जो असली स्वरूप, जो भगवान असलियत में क्या बोलना चाहते हैं, हमको कभी भी समझ में नहीं आएगा। भगवान का जो मूड है वो केवल भक्त ही समझ सकता है। इसलिए भगवान ने क्लियरली चौथे अध्याय में क्या बोला है अर्जुन को, भक्तोसी में सखा चेती रहस्य में उत्तम। ये रहस्य मैं तुमको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा हो। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम कोई भी तात्पर्य पढ़ रहे हैं तो हमको देखना चाहिए कि तात्पर्य लिखा किसने है, क्या किसी भक्त ने लिखा है या कोई ऐसे ही संस्कृत के विद्वान ने लिखा है। स्पेशली मायावादी दिखते एकदम भक्त जैसा है, लेकिन कोई भक्ति नहीं है उनमें। आप मायावादी को थोड़ा सा आप रिसर्च करोगे ना, उनको देखिए, उनका लेक्चर्स देखिए, या तो पॉलिटिक्स की बात करेंगे, या तो इधर उधर की बात करेंगे, या तो अपनी महानता बखान करेंगे। तो ये भक्त का गुण नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे इसलिए इस चीज को इंपोर्टेंस दे रहे हैं कि आप अगर इस भौतिक जगत को अनित्य के बदले मिथ्या ही समझ लिए, तो मतलब आपको क्या लगेगा, ये जो भी मैं कष्ट से रहा हूँ ये सब मिथ्या है, ये सच नहीं है। तो हम भक्ति में कभी सीरियस नहीं होंगे, हमको यार मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या है, सच है ही नहीं, हम बस सपना देख रहे हैं। वो लोग बोलते हैं कि सपना देख रहे हो आप, वास्तव में आप ही भगवान हो। ये सपना जब दूर हो जाएगा, आप समझ जाओगे कि आप में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, आप ही वही निराकार ब्रह्म हो। तो ये बहुत गलत ये है। एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं थे, तो प्रभुपाद जी को बोलते हैं, प्रभुपाद जी क्या ये संसार मिथ्या है, क्या जो हमारे साथ घटित हो रहा है ये सब झूठ है? तो प्रभुपाद जी उनके आंखों में आंखें डाल के देखते हैं और बोलते हैं कि तुम इधर हो, ये मत सोचो कि मतलब प्रभुपाद जी का आप तो पता है कि प्रभुपाद जी कितने ग्रेव थे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, उनका आंखों में बस एक लाइन बोलते हैं, तुम इधर हो। मतलब प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं कि ये है, मैं ये मत सोचो कि तुम नहीं हो, तुम हो इधर, टेम्पररी पीरियड के लिए हो, लेकिन हो। तो ये अनित्य मिथ्या नहीं बल्कि अनित्य है। नेक्स्ट पैराग्राफ
कोई और पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु पढ़ू। हाँ पढ़िए। अर्जुन का जन्म ऋषितुल्य राजकुल में हुआ था, अतः भगवान उससे भी कहते हैं, मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह दुखमय है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगना चाहिए, जिससे वह सदैव सुखी रह सके। भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। हाँ तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि केवल और केवल एक ही उपाय है, हाँ, सुखमय बनाने का अपने जीवन को, कि आपको भक्ति करना पड़ेगा। क्योंकि प्रभुपाद जी नहीं, भगवान भी यही पॉइंट बोल रहे हैं, तो प्रभुपाद जी बस उस पॉइंट को दोहरा रहे हैं। भजस्व माम, भगवान बोल रहे हैं कि मुझे भजन करो। हाँ, तो ये श्लोक यहाँ पे एंड हो रहा है। हम नेक्स्ट जो आज का आखिरी श्लोक 10वां अध्याय जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आज यही श्लोक लेंगे आखिरी, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब इसका 33वें नंबर श्लोक का क्या रिलेशन है? तो भगवान बोल रहे हैं भजस्व माम, तो वो कैसा भजन जो है, मेरा भजन कैसे करना है, तो भगवान उसका स्वरूप बता रहे हैं इस श्लोक में। तो हम इसको पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम श्लोक पढ़ते हैं। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव शशि युक्तव्यम आत्मनम मत्परायणः। तो ये इसका कोई श्लोकार्थ पढ़िए, ट्रांसलेशन कोई पढ़िए। हरे कृष्णा। मैं पढ़ू प्रभु प्लीज। हाँ ये ओके, पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी कोई पढ़ रहे थे ना, पढ़िए माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए पढ़िए माता। मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ और मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चय ही रूप से मेरे मुझको प्राप्त होगे। निश्चित रूप से मुझको प्राप्त हो गए। अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान जो है अर्जुन को 4 चीज बता रहे हैं करने के लिए। क्या कर रहे हैं? मनमना भव, अपने मन को मुझ में लगाओ। फिर क्या बोल रहे हैं? मद भक्तो, मेरी भक्ति करो। फिर क्या बोल रहे हैं? मद्याजी, मद्याजी मतलब मेरी पूजा करो। और माम नमस्कुरु, मेरी नमस्कार करो, या फिर मेरे मुझे क्या बोलते हैं, मुझे प्रणाम करो। तो अगर इस तरह से करोगे तो क्या हो जाएगा? अगर निश्चित रूप में मुझको प्राप्त हो गए, तुम निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? मुझको प्राप्त करोगे। तो मन मना मतलब क्या है? मन मना, अपने मन को मुझ में लगाओ। तो मन, मेरा चिंतन करो। हाँ मेरा चिंतन करो या अपने मन को मुझ में लगाओ। तो ये हो गया। फिर मद भक्त्या, मद भक्त्या का कैसे? मद भक्त्या मेरी भक्ति करो, मेरी भक्ति करो अर्थात क्या है? मेरी भक्ति करो का क्या अर्थ है? भक्ति मतलब क्या है? भक्ति जैसे हम जप करते हैं रोजाना, अपना चिंतन भगवान में लगा देना उसको। चिंतन तो मन मना हो गया ना। भक्ति मतलब क्या है? भक्ति मतलब क्या है? हम भक्ति बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? भक्ति का क्या अर्थ है? प्रभुपाद जी क्या डेफिनेशन देते हैं भक्ति का क्या अर्थ है? जो प्रचार करना प्रभु जी। डिवोशनल सर्विसेज प्रभु जी। हाँ लेकिन डिवोशनल सर्विस, वही तो भक्ति तो इंग्लिश में आपने बोल दिया। प्रेम पूर्वक सेवा। भक्ति मतलब प्रेम पूर्वक सेवा। तो भक्ति मतलब प्रेम पूर्वक सेवा। तो यहाँ पे भक्ति को कैसे लिया जा सकता है? तो 9 तरीके हैं भक्ति करने का। तो प्रभुपाद जी सॉरी प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, हाँ? फिर अचनम दासनम पाद सेवनम,
फिर साख्यम आत्मनिवेदनम। चलो जैसे भी है, उस ऑर्डरली शायद मैं नहीं बोला, इन जो भी है इन 9 टाइप्स है। जिसका शुरुआत कैसे हो रहा है, नौ, इसको नवविधा भक्ति बोलते हैं। तो 9 तरीके से आप मेरे भक्ति कर सकते हो, या तो 9 के 9 तरीके से कर सकते हो, या फिर 9 में से किसी एक तरीके से भक्ति कर सकते हो। और इसका शुरुआत कैसा है, श्रवणम की। श्रवणम। हाँ, श्रवण से। जब तक हम भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, भगवान के बारे में अगर भक्तों से द्वारा भगवान के बारे में जो कथा होती है उसको सुनेंगे नहीं, तो हम उसका भक्ति क्यों करेंगे, हम उनकी सेवा क्यों करेंगे। तो सबसे पहले सुनना, जितना सुनेंगे उतना ज्यादा हमको भक्ति करने की शक्ति मिलेगी। तो हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और किससे सुनना वो भी बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि किसी से भी सुने। हम स्पेशली जब सुन रहे हैं, लेक्चर सुनते हैं, तो पर्टिकुलरली प्रभुपाद जी या इससे गुरु वर्ग जिनको भी हम गुरु मानते हैं, ऐसा एक दो व्यक्तियों का सुनना चाहिए। ऐसा पूरा यूट्यूब भर भर के लेक्चर दे रहे हैं तो चलो आज इनका कल उनका, ऐसा नहीं है, सुनना चाहिए। तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सुनने के बाद कीर्तन, कीर्तन हमारे लिए जप करना, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर आप श्रवणम कीर्तनम कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली बाकी सब चीजें जो है ऑटोमेटिकली होते जाएंगे। प्रभुपाद जी आप एक जब जो 32वां नंबर का श्लोक का जब प्रभुपाद जी लेक्चर देते हैं तो उसमें प्रभुपाद जी पॉइंट बोलते हैं, बाकी सब ऑटोमेटिकली होते जाएगा। ये अगर श्रवणम कीर्तनम आपका बहुत स्ट्रांग है, अदर्स विल फॉलो। फिर मध्याजी, मध्याजी मतलब मेरी पूजा करो। तो मेरी पूजा करो अर्थात क्या है, तो मतलब मुझे अर्पण करो चीजों को। तो हम पूजा मतलब भगवान की आरती करना या फिर भगवान को भोग लगाना, ये तो पूजा है। और बाकी अपने क्रियाओं को भी भगवान को अर्पण करना, अपने क्रियाओं को भी, यत यत करोसी यत दसनासी यत जुएसी ददासी यत, जो भी आप कर रहे हो आप उसको तत्कुरुस्व मद अर्पणम, मुझको अर्पण करके करो। तो ये मध्या जी इस तरह से। और इस टाइम में भगवान को पूजा करने का जो कलयुग का जो विधि है वो क्या है, भगवान को पूजा करने का कलयुग का विधि क्या है, नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन, करेक्ट। इसके पहले द्वापर युग में क्या था, अर्चोविग्रहों की पूजा। लेकिन अर्चोविग्रहों की जो पूजा है उसमें क्या है, बहुत सारी विधियां थी। आपको ब्राह्मण बनना पड़े, ब्राह्मण होना चाहिए, उसको मंत्र उच्चारण आना चाहिए, सब आना चाहिए। तो जैसे कि हम कोई पहले जमाने के जो चीजें यूज करते थे, लैपटॉप कंप्यूटर से यूज करते थे, तो कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। अब धीरे 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 बहुत यूजर फ्रेंडली हो गया है। तो ऐसे ही भी क्योंकि कलयुग के लोग जो है मंद सुमंद हैं, तो भगवान ने उसको और इजी कर दिया। इजी करता है मतलब ये जो नाम जप है, नाम संकीर्तन, ये कोई भी कर सकता है, उसके लिए ब्राह्मण होने की कोई जरूरत नहीं है। और कोई काल की भी कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि रात को 11 बजे चलो मैं आज भगवान की आरती उतारूंगा, ऐसा नहीं कर सकते, समय होता है। लेकिन ये जो भगवान का हरिनाम है कभी भी कर सकते हो, कीर्तन भी कभी भी कर सकते हो। वैसे रात को अगर आप भक्त लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन कान में ईयरफोन लगा के आप कीर्तन सुन सकते हो, या फिर कहीं आपको कीर्तन करने का मन करे तो वो भी कर सकते हैं। नाम जप करने का इच्छा है तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो और ज्यादा ये फ्रेंडली हो गया है ये, क्योंकि वर्शिप बहुत डिफिकल्ट है, भगवान के अर्चो विग्रह की पूजा करना डिफिकल्ट है। तो मध्या जी इस तरह से कि कुछ भी आप कर रहे हो, सरेंडर मतलब मुझे अर्पित करके करो। और हमारे मॉडर्न टाइम में मैं एक बहुत आपको सुंदर तरीका बताऊंगा जो मैंने सुना हुआ था। एक बहुत सीनियर प्रभु जी हैं, वो एक लेक्चर में बता रहे थे अपना। तो SSR ये टेक्निक है। हम अगर जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो SSR टेक्निक हमको अप्लाई करना है, भगवान को कैसे अर्पित करना है चीजों को। तो SSR का क्या अर्थ है, सैंक्शनड, सैंक्टिफाइड एंड रेगुलेटेड। तो सैंक्शनड मतलब क्या है कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो 4 जो नियम है हमारे धर्म के, जो 4 स्तंभ है, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। आपको नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। तो इस तरह के कोई जॉब नहीं करना चाहिए। अब दारू के फैक्ट्री में जॉब नहीं करना चाहिए, या फिर कोई मांस बेच रहा हो उसके कंपनी में जॉब नहीं करना चाहिए। KFC हो गया और भी वेंकीज, ये सब में जॉब नहीं करना चाहिए हमको। हाँ, चाहे कितना भी टबाको फैक्ट्री में कोई सिगरेट विगरेट बेच रहा है तो उसके कंपनी को भी अवॉइड करना चाहिए। वैसे तो और भी दूसरे बहुत सारे जॉब हैं, तो इस तरह के जॉब्स को हमको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, जुआ सट्टा वाला कंपनी, बाकी तो ठीक हम करते ही नहीं उतना ये सब। तो पर्टिकुलरली सैंक्शनड होना चाहिए। फिर सैंक्टिफाइड, हमारा जो जॉब है, हम बिजनेस है, उसको कैसे सैंक्टिफाइड, सैंक्टिफाइड मतलब शुद्ध, उसको कैसे शुद्ध कर सकते हैं।
तो स्पेशली हम अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगा के, तो आप मंदिर आके कुछ सेवा कर सकते हैं, या फिर वहां पे अपने जहाँ पे रह रहे हैं वहां पे भी भगवद गीता का पठन करके दूसरों को अपने घर में बुला के उनको उनके साथ बैठ के पढ़ सकते हैं। या फिर और दूसरा, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंटली कुछ डोनेशन देना चाहिए। जो भी स्पेशली जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको मंदिर में रेगुलरली कुछ दान देना चाहिए, जिससे कि हमारा शुद्धिकरण हो, हमारे जो धन कमा रहे हैं उसका शुद्धिकरण हो, और रेगुलेटेड। तो हम कभी कभार जॉब करते हैं तो इतना जॉब करते हैं कि भक्ति के लिए समय ही नहीं मिलता। सैटरडे संडे रोज काम करो, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना भी करने की जरूरत नहीं है। जितना भी कम्पिटिटिव हो जाए, आप सैटरडे तो कोई या तो संडे को ऐसा आप टाइम निकाल के जरूर आपको भक्तों का संग करना चाहिए, मंदिर आना चाहिए, रेगुलेटेड होना चाहिए हमारा जॉब। पापी पेट का सवाल है बोल के ऐसा दूसरों की तरह, जैसे दूसरे कर्म जो जो अभक्त हैं जैसे भाग रहे हैं, हमको ऐसे भागना नहीं है। देखिए कितना भी भागो आप, ये दुखालय में ही रहेगा। यहाँ तक कि देवलोक, वहां पे भी दुख है। अभी हम लोग, हमारा सुबह में भागवत में देव असुर संग्राम चल रहा है, 8वां स्कंद चल रहा है। तो देवताओं को भी दुख है, कष्ट है, बहुत प्रॉब्लम है। तो इस भौतिक जगत के लोगों की क्या ही कहना। तो वी शुड बी वेरी कॉशियस, इसमें फ्लो में भागना नहीं चाहिए, रेगुलेटेड होना चाहिए हमारा ये। तो ये मध्या जी हो गया। और माम नमस्कुरु, मेरी प्रणाम, मेरा मुझे प्रणाम अर्पित करो। तो नमस्कुरु एक एक मतलब जनरल दृष्टि से देखा जाए तो भगवान को प्रणाम करना, और उसको और थोड़ा सा सटल फॉर्म में या सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो अपना क्या बोलते हैं, मनसा कर्मणा वाचा, न मन, वाणी और जो कर्म है ये भगवान को अर्पित कर देना। ये भी नमस्कुरु ये है। अभी कोई भी परिस्थिति में जो है भगवान के शरण में रहना, भगवान की भक्ति को ना छोड़ना। जैसे कि ब्रह्मा जी बोलते हैं, तो बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, तत्ते अनुकंपा सुसमिक समान भुंजामि एवात्मा कृतम विपाकम हिद्वा बपुविद विदधम नमस्ते प्राय, सॉरी उसके बाद लास्ट में बोलते हैं मुक्ति पास दया भाग। तो जो तत्ते अनुकंपा सुसमिक समान, जो जीवन में कितना भी कष्ट आ जाए, तत्ते अनुकंपा सुसमिक समान भुंजामि एवात्मा कृतम विपाकम, इसको अपना कर्म समझ के इसको एक्सेप्ट कर लेता है। और हिदवाग बपुवीर, अपना हृदय, अपना वाणी और अपना शरीर, इसको क्या कर रहा है, विदधम नमस्ते, इसको भगवान के शरण में प्रणाम कर रहा है, भगवान को शरण में रखा हुआ है। तो व्यक्ति का क्या हो जाता है, जीवे तो यह मुक्ति पास सदा भाग, वो जीवात्मा जो है वो मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। दाया भाग, सॉरी दया भाग बोलो, दाया भाग, तो मुक्ति का अधिकारी बन जाता है, या मुक्ति का अधिकारी, या भगवान के जो भक्त लोग बोलते हैं भक्ति का अधिकारी बन जाता है, भगवान के क्या बोल सकते हैं, भगवान के धाम जाने का या भगवान के पास जाने का अधिकारी बन जाता है। तो कोई भी सिचुएशन हो, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि उसको एक्सेप्ट करो कि भाई मेरे पूर्व जन्म के कर्म है, इसलिए मुझे पूर्व जन्म या मेरे पूर्व के कुछ कर्म है जिसका फल मुझे मिल रहा है। और उस कष्ट को एक्सेप्ट करके जो कंटिन्यूअसली विदाउट फेल भगवान अपने हृदय, अपने वाणी और अपने शरीर को भगवान को नमस्कृत करके रहता है, वो मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। तो यह है। अब हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। तात्पर्य हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं पढ़ूं? प्रभु जी को पढ़ने दीजिए माता जी। प्रभु जी पढ़िए। हाँ, हाँ इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कल कलम कलमशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन का तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर है। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं वे एक है और परम है, जैसा कि कूर्म पुराण में कहा गया है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी
इन्हें चैतन्य चरित्रामृत पंचम अध्याय आदि लीला 41-48 के अनुभाष्य में उभदत किया है। देह देही विभेदो यम नैश्वरे विद्यते क्वचित अर्थात पढ़िए, एक मिनट, कंटिन्यू कीजिए प्रो जी। हाँ एक मिनट, किधर गया, अर्थात थोड़ा हाईलाइट कीजिए। हाँ हाँ, अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह हाँ पढ़िए प्रो जी। कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। बस कुछ प्रो जी, लोग थोड़ा सा आसुरी, प्रो जी मैं इसमें बोलना चाहता हूँ हाँ कि देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि ये वास्तव में जो ये भगवद गीता है ना, ये कृष्ण नहीं सुना रहे हैं। ये कौन सुना रहे हैं? कृष्ण के अंदर में जो ब्रह्म है वो सुना रहे हैं। तो कृष्ण के शरीर और कृष्ण को और कृष्ण के अंदर को वो भिन्न समझते हैं। बोलते हैं कृष्ण के अंदर ब्रह्म है और कृष्ण एक शरीर है। तो ये वास्तव में ये भगवान के प्रति अपराध है। भगवान जो है हमारी तरह नहीं है कि आत्मा और शरीर अलग अलग हो। हम आत्मा है, खुद को शरीर समझ रहे हैं, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान का एक ही है, शरीर और आत्मा एक ही है भगवान का, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो इस तरह, और कुछ लोग तो यहाँ पे भी बोलते हैं कि वास्तव में ये भगवद गीता जो है महाभारत का हिस्सा है, और महाभारत में कृष्ण जो है वो शिव जी की पूजा कर रहे हैं, इसलिए कृष्ण नहीं शिव जी बोल रहे हैं। शिव जी जो है कृष्ण के अंदर रह के बोल रहे हैं। ऐसा खतरनाक जो है, ऐसा भी लोग बोलते हैं। तो ये दिस इज नॉनसेंस। तो ये नॉनसेंस को हमको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भगवान मुझे समर्पण करना है, करने के लिए क्लियरली बोल रहे हैं कि भाई मेरे शरण में आओ। नहीं नहीं भाई, हम भगवान के अंदर जो ब्रह्म है उनका शरण में जाएंगे। तो भगवान का अपराध, भगवान के चरणों में अपराध है वास्तव में। तो इसलिए प्रोपा जी इस पॉइंट को उठा रहे हैं यहाँ पे, जबकि यहाँ पे कहीं पे भी भगवान ने मायावाद या इस तरह का चर्चा नहीं किया है। ठीक है, लास्ट लाइन, कुछ लोग कुछ आसुरी लोग होते हैं। हाँ, ये कोई और पढ़ेंगे तो अच्छा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए, ओके माता जी पढ़िए। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ऐशावर्ष जिस तरह की कृष्ण प्रभु जी हाँ कृष्ण का मामा राजा कंस करता था, वह भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता था, किंतु वह उन्हें अपने शत्रु रूप में सोचता था। यह वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता रहता था कि जाने कब कृष्ण उसका वध कर दे। इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। उसे चाहिए कि वो निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है? यह प्रामाणिक गुरु से सीखना है। कृष्ण भगवान है और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी, अन्यथा अप्रामाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। हरे हाँ। कृष्ण प्रभु जी। तो ये देखिए लास्ट में प्रोपा जी क्या बोल रहे हैं, अन्यथा अप्रामाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। आप कितना भी बुक पढ़ लीजिए, कितना बार भी, 50 बार भी भगवद गीता पढ़ लीजिए, आप अगर किसी अभक्त का तात्पर्य पढ़ रहे हैं, मायावादी का तात्पर्य, स्पेशली मायावादी का तात्पर्य पढ़ रहे हैं, क्योंकि मायावादी भक्ति जैसे ही दिखता है। वो भी पूरा माला पहनता है, वो कभी कभार लाल कपड़ा भी पहनते हैं मायावादी लोग, लेकिन पूरा अभक्त है वो लोग। ठीक है, और आगे बढ़िए। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए माता जी, आगे पढ़िए। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर है, जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मण हर प्रकार से
प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वो कृष्ण भाव में पूर्णतः तल्लीन हो सकेगा। इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। भगवद गीता के 7वें तथा 8वें अध्यायों में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है। जो पूर्णतः शुद्ध नहीं हो पाते वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा यथा निवेशवादी ब्रह्म ज्योति निर्वेश ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं। किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत है वे सर्वाधिक अज्ञानी है। उन्हें कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिकों तथा योगियों से श्रेष्ठ देखिए, मानना बहुत चाहिए। इंपॉर्टेंट लाइन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए तो भी वो अन्य सारे दार्शनिकों तथा योगियों से श्रेष्ठ माना जा रहा है। हाँ, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कोई भक्ति में नया नया आया है, हो सकता है भक्ति तो सीरियसली कर रहा है, लेकिन बीच बीच में वो, क्योंकि उसके पूर्व, उसके नेचर के पूर्व जो उसके गुण हैं उसके कारण कभी कभार वो जो है गिर जा रहा है, फिर भी जो है हम उसको श्रेष्ठ मानना चाहिए। और ये जो भक्ति कर रहा है उसके लिए भी एक बहुत जरूरी चीज है, वो ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैं भक्ति कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा थोड़ा मेरा क्या है, मेरा पूर्व गुण है तो मैं थोड़ा थोड़ा पाप करूंगा तो भी चलेगा। गलती से हो जा रहा है अलग बात है, गलती से स्लिप हो गया वो अलग बात है, लेकिन हम उसके लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। मन में नहीं सोचना चाहिए चलो आज थोड़ा सा जो है थोड़ा पाप कर लेता हूँ, थोड़ा नॉनवेज खा लेता हूँ, तो ये इस तरह से नहीं, मैं तो भक्ति कर रहा हूँ कल से नहीं खाऊंगा, अब बहुत पहले मैं बहुत खाता था अब क्या है, अभी इतना नहीं हो पा रहा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम नए नए आए हैं तो कभी कभार हम किसी प्रोग्राम फंक्शन में गए हैं, वहां पे कुछ गलती से हम मतलब कोई फोर्स किया या कुछ किया तो हम कुछ ये खा लिए तो अलग, मतलब वो स्टार्टिंग के टाइम का बात कर रहे हैं प्रॉपर, प्रारंभ में कोई भक्त करे। हम ऐसा नहीं हो कि हम भक्ति में आके बहुत दिन हो गए और फिर भी हम लोग ये सब चीजें कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये नाम के बल पर पाप करना, ये अपराध हो जाएगा। हाँ, 7वां अपराध लग जाएगा हमको। तो इससे हमको बहुत सतर्क रहना चाहिए, वी शुड बी वेरी केयरफुल। कुछ गलती से स्लिप होंगे तो अलग बात है, बट फिर भी गलती से स्लिप हो रहा है तो ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा तो पतन हो गया। यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वो बाकी योगियों से भी श्रेष्ठ है। अगर कोई भक्ति योगी नहीं है तो अगर तपस्या भी कहीं कर रहा है जंगलों में जाके, उससे भी ये श्रेष्ठ है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट कुछ मिनट बचा है तो मैं इसको थोड़ा जल्दी में पढ़ लेता हूँ। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम होते जाएंगे। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि धीरे धीरे उसके भक्ति विहीन कार्य कम हो जाएंगे। प्रभुपाद जी उसका बहुत सुंदर चीज बोलते हैं कि कोई भक्ति करेगा तो ऑटोमेटिकली उसको इतना अच्छा लगेगा कि वो जो भक्ति विहीन कार्य उसका ऑटोमेटिकली मतलब उसको इच्छा ही नहीं होगा करने का, क्योंकि भक्ति इतना मधुर है। तो आप सब जो भी भक्ति कर रहे हैं तो आप भी इसको महसूस कर सकते हैं, ऐसा कोई इम्प्रैक्टिकल चीज नहीं है ये। जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य में कम होते जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो सीधे कृष्ण भावनामृत पथ को ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। यहाँ ये भी नहीं बोल रहे हैं कि तुम भाई भगवान के धाम जाओगे तभी आनंद मिलेगा। प्रभुपाद बोल रहे हैं संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए कि ऑटोमेटिकली कोई भक्ति हो गया, भक्ति पालन कर रहा है तो उसमें जीवन में कुछ दुख भी आता है तो ये भी सोचता है कि टेम्पररी है। हाँ? और वैसे भी मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ जो सच्चिदानंद है। एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट क्या बोलते हैं, एक मानसिक स्तर पर तो ये सोच रहता है और धीरे धीरे वो रियलाइज भी होने लगता है। अंततो गत्वा वो कृष्ण रूपी परम
पुरस्कार प्राप्त करेगा। तो और इसके बाद जब संसार से वो, संसार में तो सुख में रहेगा ही, और संसार से जब परे चला जाएगा तो भगवान को प्राप्त कर जाएगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कैसे भक्ति कर सकता है, तो अर्चो विग्रहों की सेवा कर सकता है, भक्तों का संग करना है, अर्चो विग्रहों की सेवा, अर्चो विग्रहों की पूजा अर्चना करनी है, या उनकी सेवा करना है, उनका दर्शन करके उनको नमस्कृत करना है। और इससे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो पाप कार्यों से धीरे 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 क्या बोलते हैं, दूर चला जाएगा, या पाप कार्य करने का प्रवृत्ति उसका जो है घट जाएगा। अभी कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, हम 5 मिनट प्रश्न पूछेंगे और उसके प्रश्न उत्तर करेंगे, उसके बाद एंड करेंगे क्लास। कोई क्वेश्चन? प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी मेरा क्वेश्चन, जैसे कि आपने बोला कि जहाँ पे मतलब जो जॉब नहीं करना चाहिए, मतलब जहाँ जहाँ पे दारू बेचा जा रहा है या मांस बेचा जा रहा है ये सब, तो अभी तो मैं तो होटल इंडस्ट्री में हूँ, तो फिर कैसे, मैं तो जॉब तो नहीं छोड़ सकता मेरा, तो हाँ। कैसे करें? तो हिमांशु प्रभु आपके लिए है कि अभी अभी क्या है कि आपको अगर होता है तो आप कोई दूसरा जॉब ढूंढना चाहिए। आप नहीं मिल रहा है तो अभी क्या करेंगे? नहीं मिल रहा है तो अभी कुछ, अभी हम ऐसा, दुनिया, ये संसार इतना है, ये संसार ऐसा है कि जाने अनजाने में हम जो है कोई ना कोई पाप, मतलब कोई भी जॉब करते हैं तो उसमें पाप तो होना ही होना है। अभी कुछ लोग जो टेक्निकल, सॉरी, सॉफ्टवेयर जॉब कर रहे हैं, तो आप बोलिए अब सॉफ्टवेयर जॉब में भी जो भी उनका बॉस है, हाँ, अगर कोई फॉरेन कंपनी, यूएस कंपनी में जॉब कर रहा है, तो बॉस जो है वो तो भाई गोमांस भी खाता होगा, तो आप उसके लिए काम कर रहे हो, उसका प्रॉफिट कर रहे हो। हाँ, तो एक तरह से आप उसके पाप के भी हकदार बन गए। तो हमको कोशिश करना चाहिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो इस बहुत अभी जो सिचुएशन है उसमें एकदम इस तरह का अगर मिलना भी कभी कभी टफ हो जाता है, तो वी शुड बेक फॉरगिवनेस एंड कंटिन्यू, कि हम जो जॉब कर रहे हैं उसमें कंटिन्यू कीजिए। बट ऑफ कोर्स हमको प्रयास जरूर करना चाहिए कि कैसे मैं, अगर कोई दूसरा जॉब मिल रहा है होटल इंडस्ट्री को छोड़ के अगर भी मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स हम डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। तो मेरा ये ऐसा ये है। तब मेरा ऐसा कुछ खाना वगैरह तो नहीं, मैं किसी चीज को हाथ नहीं लगाता, बट जो परचेस वगैरह होता है वो मेरे अंडर से होता है ऐसा। हाँ ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू। और माता जी का एक क्वेश्चन था, माता जी बोल रहे हैं कि वो जब भी मंदिर जाना चाहते हैं तो मैं नहीं जा पाती। तो ये माता जी, आप, ऐसा नहीं है कि भगवान आपको, माता जी बोल रहे हैं कि मैं मंदिर जाना चाहती हूँ, लेकिन कभी बहुत बार ऐसा होता है कि मैं नहीं जा पाती, तो ऐसा क्यों? तो आप, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान आपको रोक रहे हैं कि भाई तू बहुत पापी है, तू मत आ, तो ये सोच आपका गलत है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। क्योंकि आपका प्रश्न से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हैं कि शायद भगवान आपको पापी समझ के आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं अपने मंदिर में। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ परिस्थिति होगा उसकी वजह से आप आ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल कभी आ नहीं सकती, हो सकता है बारिश हो रहा है तो मुश्किल हो रहा होगा आप। तो भगवान तो चाहते ही हैं, हम जितना नहीं चाहते उससे कई गुना चाहते हैं, इसलिए तो भगवान ये सब श्लोक बोल रहे हैं कि भाई तुम कैसे भी स्थिति में हो, तुम आ जाओ, मेरी भक्ति करो। यहाँ तक कि ये जो श्लोक है मेरे ये जो अम, आखिरी जो 9.34, मनमना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, तो एग्जैक्टली इसी टाइप का श्लोक भगवान ने दोबारा से रिपीट किया है। कब रिपीट किया है? जब 18 अध्याय का कंक्लूजन भगवान बोल रहे हैं। तो देखिए, 9वां अध्याय जो है सेंट्रल अध्याय, बीच का अध्याय है, क्योंकि 18 अध्याय टोटल भगवत गीता में, तो 9th चैप्टर इज द मिडिल चैप्टर, और ये परम गुह्य ज्ञान है। तो इसमें भगवान ये पॉइंट बोल रहे हैं, और लास्ट में 18 चैप्टर जब कंक्लूड कर रहे हैं तब भी फिर से सेम श्लोक रिपीट कर रहे हैं। तो इतने 700 श्लोक में अगर कोई श्लोक, कोई चीज को 2 बार रिपीट कर रहे हैं, तो सोचिए कि, और 2 बार भी कैसे स्ट्रैटेजिक पोजीशन पे हैं दोनों श्लोक, एक बीच में बोल रहे हैं और एक लास्ट में बोल रहे हैं। तो भगवान कितना चाहते हैं कि भाई तुम कैसे भी करके मेरे शरण में आओ। बट ये एक चीज और, एक भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं इधर नहीं बोल पाया,
तो भगवान जब भगवदगीता ये 9 चैप्टर का शुरुआत करते हैं तो अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप अनुसूयवे हो। अनुसूय मतलब यू आर विदाउट एनवी, आपका एनवीसनेस नहीं है, ईर्षा भाव नहीं है, इसलिए मैं आपको ये ज्ञान आप समझ सकते हो। तो जब भगवान मत 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 बना मत भक्त तो मम माम 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 बोल रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ बहुत सोच सकता है अरे क्या है भगवान, इतना क्या, इतना अहंकार क्या है, मेरे को पूजा करो, मेरी ये करो, ऐसा बोल रहे हैं। तो भगवान वास्तव में भगवान का अहंकार नहीं है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। तो हम इसी यही एक तरीका ही है कि हम जो है आनंद को प्राप्त कर सके, कर पाएंगे। यही दिस इज द ओनली वे, इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ना ये ओनली वे है। तो इसलिए भगवान ये चीज बोल रहे हैं। और भगवान हमारा जितना इच्छा नहीं है, हमसे कई गुना ज्यादा इच्छा है भगवान का कि हम जो है सुखमय जीवन और आनंद में जीवन प्राप्त करें। तो आप माता जी अब प्रयास कीजिए, तो समय आएगा तो आप अभी बारिश हो रहा है तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो रहा हो, आप आएंगे मंदिर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये भगवान जो आप सब, हम सबके ऊपर भगवान की असीम कृपा है, प्रभुपाद जी की कृपा है, और जो वर्तमान आचार्य है उनकी कृपा है। हमको प्रार्थना करते हैं, अब आ नहीं पा रहे हैं तो प्रार्थना कीजिए भगवान, मैं आ नहीं पा रहा हूँ, कुछ तो उपाय कीजिए, तो जरूर देखिए आप आ जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। और कोई हरे डाउट कृष्ण। फिर हम एंड करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक थोड़ा छोटी सी क्वेश्चन है। यस 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 प्रभु। प्रभु जी, जो अभी हम लोग को प्रभुपाद जी कुछ किताब में लिखा है कि हरे कृष्ण चैलेंज में प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग बोल के, लेकिन हम लोग को अगर कॉम्प्लिकेटेड में चले गए तो प्लेन लिविंग के आने के लिए बहुत टाइम मीन्स लग सकता है वो सब। प्लेन सिंपल लिविंग, सिंपल लिविंग का मतलब है कि हमारा थॉट सिंपल होना चाहिए, उसको जॉब का उसका ये मतलब उस तरह से नहीं देखना चाहिए उसको। आप जॉब जैसे में आप क्या मतलब, प्रश्न मुझे थोड़ा सा एक्चुअली समझ में नहीं आया। प्रभु जी देखिए, जो उग्र काम रहता है ना कंपनी में, जो डेंजर वर्क रहता है, हाँ हाँ ओके, हाँ। वो के लिए वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि बहुत से सिंपल है वो सब इंस्ट्रूमेंट सब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है धीरे धीरे। प्रो जी देखो, अभी अभी का अभी माहौल ऐसा है कि हम, अभी आप बोलोगे प्रो जी फिर मैं जॉब छोड़ दूंगा, और जॉब मिलेगा नहीं तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो भक्ति छूट जाएगी। आपके पास पैसा ही नहीं होगा, खाने पीने के लिए नहीं होगा, तो भक्ति कैसे करोगे? हम थोड़ा ना शुद्ध आत्मा है जो कि कुछ भी परिस्थिति हो हम भक्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो इसलिए अभी जो परिस्थिति में है उस परिस्थिति में रह के हमको ये सोचना चाहिए कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा अपना श्रवण कीर्तन बढ़ाऊं, ये सोचना चाहिए हमको। हाँ? अभी उग्र कर्म के बिना और कोई कर्म है ही नहीं ज्यादा। अभी बोलेंगे आप खेती करेंगे, तो खेती में भी कितना, अभी क्योंकि ये जो है इतना पाप कर रहे हैं तो बारिश का कुछ ठिकाना नहीं है। हाँ, हमारे पास इतना सुविधाएं भी नहीं है। तो ऐसा नहीं कि हम गांव में जाके खेती करेंगे तो बहुत प्रॉफिट कमाएंगे, बहुत सुख में रहेंगे। उधर भी लोग परेशान हैं, हर जगह पे लोग परेशान हैं, क्योंकि कलयुग है। तो जो भी परिस्थिति में हम हैं, हम परिस्थिति को, जैसे कि मैंने स्पेशली जो चार जो धर्म को नहीं तोड़ने वाला जॉब के बारे में बताया था, स्पेशली मीट ईटिंग, कोई मांसाहार का मतलब कोई कसाई खाना है तो वहां पे हमको जॉब नहीं करना चाहिए। स्पेशली KFC, ये मैंने नाम लिया था। तो अभी जैसे वो हिमांशु प्रभु होटल इंडस्ट्री के बारे में बोल रहे थे कि अभी अभी वो जॉब नहीं है, तो जॉब छोड़ देंगे तो फिर भक्ति ही छूट जाएगा। तो उससे अच्छा फिर जो पोजीशन में है वहाँ पे भक्ति कीजिए। तो अभी जो भी जॉब कर रहे हैं, अभी कुछ अगर इम्प्रूव जॉब मिल सकता है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो उसी में रह के फिर भक्ति करना चाहिए। तो इसीलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग करें, ज्यादा से ज्यादा लेक्चर सुनने, ज्यादा से ज्यादा जप करें। अगर आपको विचलित लग रहा है तो उस हिसाब से आपका मतलब, अगर देखिए कोई बीमार है तो उसका अगर एक टैबलेट जैसे आता है ना पैरासीटामोल का, 650 आता है, 500 आता है, उससे भी कम आता है। तो आपका अगर 500 में नहीं कम हो रहा है तो 650 खाइए। बीमार है, 500 में आपका बीमारी घट नहीं रहा है तो 650 खाइए। तो ऐसे ही हम बहुत जॉब से बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं, तो अपना जप को और श्रवण को बढ़ाइए। अभी तो चतुर्मास चल रहा है तो यू कैन इंक्रीज दैट। थोड़ा सा तपस्या लगेगा, लेकिन वो हमको बाद में आनंद दिलाएगा। पॉइंट है। ओके, और कुछ या फिर हम एंड करें? आज ऐसे ही 10 मिनट हम एक्स्ट्रा ले लिए। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था।
ओके ओके ठीक है, पूछिए आखिरी क्वेश्चन। प्रभु जी मतलब मैं ना ऐसा बाहर का तो कांदा लहसुन खाना छोड़ दिया, पर कभी कभी मतलब ऐसा खा लेता हूँ, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए क्या मुझे? उसके लिए अभी प्रयास कीजिए कि हम नहीं खाएं। अभी प्रयास कीजिए इन द हम्म। सेंस कि अपने घर में आप टिफिन लेके जाइए जब कहीं बाहर जा रहे हम्म। हैं। और बाहर में अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो फल, फल नहीं तो जूस। फल तो मिलने सकता नहीं है, फल काट के खाना भी डिफिकल्ट है, जूस पी सकते हैं। हम्म। कुछ अल्टरनेटिव्स देख सकते हैं, हाँ? कांदा लहसुन का कुछ अल्टरनेटिव अगर उसको बोल सकते हैं कि भाई जैन फूड बना सकता है क्या, तो उस तरह से। अगर नहीं बना रहा है तो बोलते हैं एटलीस्ट राइस डाल देते जिसमें, अगर लहसुन नहीं है तो राइस डाल दे दो। अगर राइस दाल में भी लहसुन है कांदा है तो फिर जूस पी सकते हैं। तो वो देखिए थोड़ा सा तपस्या हमको करना चाहिए। अभी हर हाँ चीज ठीक। चीज में हम छूट देखने का प्रयास करें तो हम मन छूट से ही देखता रहेगा, क्योंकि हम बद्ध आत्मा है। अच्छा। हम भोग प्रवृत्ति हमारे अंदर है। तो छूट, चलो चलो एक दिन प्रो अरे महीना भर तो मैं नॉन मतलब ओनियन गार्लिक नहीं खाया, चलो आज क्या करें, अभी मजबूरी है, पेट का भूख भी लग रहा है, चलो खा लेता हूँ। तो इस तरह से आप जितना जितना आप स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे उतना ठीक है, जितना घटाएंगे उतना ही इस तरह से ये होगा। वही है। ओके, हम एंड करेंगे, आज बहुत टाइम हो गया। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रणाम। ओके।